एक दिन साधु आत्मानंद जंगल में ध्यान लगाने जा रहा था। तभी उसकी नजर एक पुराने कुएं पर पड़ी। ये कुआं, ये तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। प्यास भी लगी है, चलकर थोड़ा पानी पी लेता हूँ। आत्मानंद कुएं के पास जाकर पानी पीता है। तभी वो देखता है कि उसके हाथ पर लगी पुरानी चोट ठीक हो गई। हे भगवान, मेरी पुरानी चोट तो गायब हो गई। ये तो चमत्कार हो गया। तभी उस कुएं से आवाज आती है, साधु आत्मानंद, ये कुआं इस गांव को वरदान में मिला है। इसके पानी से सभी प्रकार की बीमारी ठीक हो सकती है। लेकिन याद रखना, इस कुएं से दिन में बस 2 बाल्टी पानी ही निकालकर उसका उपयोग करना है। उससे ज्यादा पानी का किसी पर भी कोई असर नहीं होगा। साधु को यकीन नहीं हो रहा था। वह थोड़ा पानी लेकर गांव लौट आया और एक बीमार आदमी के घर जाकर उस पानी को पिला दिया। वो आदमी की तबीयत तुरंत ठीक हो गई। ये पानी तो सच में अमृत है। जंगल में एक कुआं मिला है, उसका पानी हर बीमारी को ठीक कर देता है। सच में? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर हो सकता है। ये कुआं इस गांव को वरदान में मिला है। लेकिन याद रखना, दिन में सिर्फ 2 बाल्टी पानी निकालना है। उससे ज्यादा पानी का किसी पर भी कोई असर नहीं होगा। गांव के सभी आदमी उस पानी का उपयोग करके स्वस्थ हो गए। जब कभी किसी की तबीयत बिगड़ती, वो पानी उसे पिला दिया जाता था। इस तरह से पूरे गांव में खुशहाली छा गई। उसी गांव में भीखू लाल नाम का एक लालची आदमी रहता था। इस चमत्कार से भीखू लाल खुश नहीं था। भीखू अपने घर में बैठा सोच रहा था, अगर मैं रोज ये पानी शहर में बेचूं, मैं बहुत जल्दी गांव का सबसे धनी व्यक्ति बन जाऊंगा। 2 बाल्टी पानी मैं चुपचाप निकाल लूंगा और शहर जाकर अच्छी कीमत में बेच दूंगा। किसे क्या पता चलेगा? सबको लगेगा कि कुएं का जादू खत्म हो गया है। भीखू लाल सुबह सुबह उठता है और 2 बाल्टी लेकर कुएं से पानी निकालने चला जाता है। अभी सब सो रहे हैं, जल्दी से पानी भरता हूँ और शहर की ओर निकल जाता हूँ। भीखू कुएं से पानी भरकर सीधे शहर आ जाता है और पानी बेचने लगता है। पानी लेने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है। उधर गांव में लोग परेशान हो चुके थे। उन्हें लग रहा था कि अब कुएं का जादू खत्म हो चुका है। अब तो पानी का कोई असर नहीं कर रहा। लगता है हमने मिलकर इस पानी का ज्यादा ही उपयोग कर लिया है, इसीलिए इसकी शक्तियां अब खत्म हो चुकी है। शाम को भीखू शहर से वापस आता है। आज तो बहुत अच्छी कमाई हो गई। अब तो मुझे अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ दिन बीत गए। गांव वालों को लगता रहा कि कुएं की शक्तियां अब खत्म हो गई हैं और भीखू हर सुबह पानी चुराकर शहर में बेच आता। ऐसा करके भीखू सच में गांव का सबसे धनी आदमी बन जाता है। उसी गांव में विजय नाम का एक युवक रहता था। भीखू की तरक्की पर विजय को पहले से ही शक था। भिक्खू लाल अचानक इतना अमीर कैसे बन गया? शहर में जाकर वो ऐसा क्या करता है कि उसके पास इतने पैसे आ गए? पता लगाना होगा, कहीं भिक्खू लाल कुछ गलत तो नहीं कर रहा। अगली सुबह विजय भीखू के घर के बाहर छुपकर भीखू पर नजर रखता है। भीखू फिर से कुएं के पास जाता है और पानी निकालकर शहर की ओर निकल पड़ता है। अरे, ये तो कुएं से पानी चुरा रहा है। गांव वालों को बताना होगा। गांव वालों, कुएं का जादू खत्म नहीं हुआ है, बल्कि भिक्खू लाल कुएं से पानी चुराकर शहर ले जाकर बेचता है। मैंने खुद अपनी आंखों से उसे पानी चुराते हुए देखा है।
धोखेबाज, इसलिए भिखू रातों रात इतना अमीर हो गया है। सभी गांव वाले मिलकर भीखू के घर जाते हैं और भीखू को उसकी करतूतों के बारे में बताते हैं। भीखू लाल, हमें पता है तुम कुएं का पानी चुराकर बेचते हो। विजय ने अपनी आंखों से तुम्हें चोरी करते देखा है। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं पानी बेचकर शहर में सबको स्वस्थ करता था और थोड़े पैसे भी कमा लेता था। तूने गांव की आस्था से खिलवाड़ किया है। अब तू यहाँ नहीं रह सकता। तुझे ये गांव छोड़ना होगा। चले जाओ यहाँ से और कभी वापस मत आना। भीखू लाल को गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। इस अपमान का बदला मैं जरूर लूंगा। गांव वालों ने मिलकर 2 लोगों को कुएं की रक्षा के लिए रखवा दिया ताकि भीखू कुएं को हानि न पहुंचा सके। कुछ दिन बीत गए, भीखू वापस नहीं आया। सबको लगा कि भीखू सब कुछ भूल चुका होगा। रखवाले भी हटा दिए गए। अब सब सामान्य लग रहा था। अब मेरी बारी है। आज इस अमृत को जहर बना दूंगा। आज से कोई भी इसका पानी नहीं पी सकेगा। भीखू लाल हाथ में जहर की शीशी लेकर कुएं के पास पहुंचता है। जैसे ही वो जहर डालने लगता है, कुएं से फिर आवाज आती है, रुको भीखू, यह कुआं ईश्वर की देन है। इसे अपवित्र मत करो। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम पर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। इस कुएं को जहरीला करने से आज मुझे भगवान भी नहीं रोक सकता। वह जहर डाल देता है और अचानक चक्कर खाकर गिर जाता है। जब भीखू लाल की आंख खुली, वो अपने घर में था। पास में साधु आत्मानंद, विजय और गांव के लोग खड़े थे। तेरी जान उसी पानी से बचाई गई है जिसे तूने जहरीला किया था। भगवान ने तुझे एक और मौका दिया है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या आप मुझे माफ कर देंगे? अगर तू सच्चे मन से सुधर गया है तो हम तुझे माफ करते हैं। उस दिन के बाद भीखू लाल गांव के भले कामों में जुट गया और वह कुआं फिर से सबके लिए अमृत बन गया।